Hello everyone. So I hope you all are learning well, and now in this video we are going to learn the third lecture of our straight line, that is slope. So we have learned in our first lecture about the coordinate system, in second lecture centroid, circumcenter, orthocenter and many things about the straight line. Okay, and in third lecture we have learned the orthocenter, circumcenter, locus and etc. very important concept of the straight line coordinate geometry. Okay, so now in this lecture we are going to learn about the slope. What are the slope of line, how to write the slope of a line, and how to write the equation of the lines. Okay, so don't skip the video, watch it the full. So let's see what are the slopes and what are the gradients. Okay, so students, see here हमारा slope और gradient क्या होता है. So many student have a confusion in the slope and gradient. बहुत सारे लोगों को जो भी confusion है slope और gradient में, तो आज मैं वो clear करने वाला हूँ आप लोगों को. तो ये जो slope और gradient है ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है. दोनों के नाम अलग अलग हैं बट मतलब एक है, ठीक है. जो स्लोप होता है वही ग्रेडियंट होता है और जो ग्रेडियंट होता है वही स्लोप होता है. बेसिकली स्लोप होता क्या है मेरा, तो वो देखते हैं. हम क्या बनाते हैं, जैसे ये मेरा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रखा है और यहाँ पे कोई एक लाइन दे रखी है, कोई भी लाइन, ठीक है. यहाँ पे कोई भी लाइन है. अब ये लाइन एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है. अब ये जो एक्स एक्सिस से जो पॉजिटिव एंगल वाला जो ये थीटा बना रहा है, ये भी जो एंगल होता है ना, इसका इस एंगल का tan थीटा, यही होता है मेरा स्लोप. और हम स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से. बेसिकली m को हम स्लोप को कहते हैं, ठीक है. यहाँ तक तो बात समझ में आ गई. स्लोप क्या होता है हमने देखा. स्लोप और ग्रेडियंट बेसिकली दोनों हमारी एक ही चीज़ होती हैं, ठीक. तो हम देखते हैं कि हम स्लोप कैसे लिखते हैं. तो स्लोप लिखने के कई सारे फॉर्म्स होते हैं. जैसे कि मुझे कोई 2 पॉइंट पता हो किसी लाइन पे, तो हम स्लोप कैसे लिखते हैं, हम बात वो करते हैं, ठीक है. तो जैसे ये मेरी कोई लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, एंड इट इज़ x1, y1 and that is x2, y2. Now if you want to write the slope of the line AB, then how we will write. तो अगर मुझे इस लाइन की स्लोप लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, कुछ भी नहीं. स्लोप मेरा क्या होता है, m. स्लोप क्या होता है, m. और m क्या होता है, जो मैं बताने वाला हूँ वो होता है, क्या होता है, y2 माइनस y1. देखो सिंपल सा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. या आप कह सकते हो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, क्योंकि जो स्लोप होता है वो मेरा मॉड के अंदर आता है, ठीक है. तो मैं लिखता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये मेरा क्या है, ये है मेरा स्लोप ऑफ लाइन AB, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो अब हम स्लोप किसी भी लाइन का लिख सकते हैं. अगर मुझे उस लाइन पे 2 पॉइंट पता हो, x1, y1, x2, y2, तो हम स्लोप ऐसे लिखते हैं. ओके, अब बात करते हैं आगे कैसे लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे मुझे अगर स्लोप लिखना है, इस एग्जांपल से मैं सारे जो भी डिफरेंट टाइप के जो भी इसकी वेरिएशन आती है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे. तो लेट्स से इसका जो स्लोप है वो है m, ठीक है. और इसका m कितना होगा, m हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये मेरा क्या है, m. और m क्या होता है, स्लोप होता है. ओके, बहुत बढ़िया. अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखता हूँ, आप वो देखो. इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, पहली बात तो ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये इस पॉइंट से भी पास हो रहा है. तो अभी तो मैं एक ही पॉइंट लेता हूँ. अगर कोई ये लाइन है, अभी सपोज ये नहीं दे रखा है, ठीक है, ये भी नहीं दे रखा है, बस ये कोई लाइन AB है जिसका स्लोप m दे रखा है और मुझे a पॉइंट पता है. अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम वो देखते हैं. कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. मैंने ये क्यों लिखा, y1 और x1 क्यों लिखा, क्योंकि ये y1 है और x1 कॉमा इस लाइन को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है. और इस इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट करूं तो ये 0 0 हो जाएगा. y की जगह पे y1 पुट करो 0, x की जगह पे x1 को पुट करूं तो 0. मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. तो ये जो मेरी इक्वेशन आई है वो इस लाइन की इक्वेशन है, वेयर m इज व्हाट, m इज द स्लोप ऑफ लाइन AB.
ठीक है। अगर मुझे कोई एक पॉइंट बताओ और उसका स्लोप बताओ तो हम लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। अब मुझे अगर इसमें कोई बोल दे मुझे एक पॉइंट नहीं, मुझे स्लोप नहीं पता और मुझे 2 पॉइंट गिवन है, तो क्या हम लिख सकते हैं लाइन की इक्वेशन? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे लिख सकते हैं आइए देखिए। अगर मुझे 2 पॉइंट पता होगा तो क्या हम स्लोप नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब हमें स्लोप पता है तो यहाँ पे m की जगह पे वो स्लोप लिख देंगे। कैसे? b पॉइंट मैंने मान लिया x2, y2। अब यहाँ पे मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा? कुछ भी नहीं, चलो करते हैं। मैंने पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है ये लाइन, तो मैं ऐसे लिखता हूँ y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये मेरा दूसरे वाले इक्वेशन में था। अब यहाँ पे m मुझे नहीं पता है, m अननोन है, मुझे m ही निकालना है। अगर m पता चल जाए तो इस लाइन की इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है। अब m क्या होगा मेरा? अरे क्या होगा m? बताया था ना, m तो सिंपल हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। और स्लोप निकालने के बाद हम उस लाइन की इक्वेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सो देयर इज ए नथिंग टू वरीड अबाउट। बहुत ही ईजी सी चीज़ें हैं, बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है। आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप ये लोग नोट कर लो, ओके। तो अब आगे देखते हैं। आगे जैसे कि ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये तो मेरा फर्स्ट तरीका था, ये फर्स्ट मेथड था किसी भी लाइन की स्लोप कैसे इक्वेशन लिखते हैं। अब एक दूसरा फॉर्म होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, जैसे ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। अब मुझे इस लाइन की अगर इक्वेशन लिखनी है बिना किसी झंझट किए तो हम क्या करते हैं? सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x1 y1 1 x2 y2 1। बस कुछ भी नहीं, आप इसको सॉल्व करो और वही आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। और इस लाइन की इक्वेशन बन के क्या आएगी मेरी? y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही बन के आ जाएगा और यही होता है मेरा इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। तो हमने देखा कि हम कैसे इक्वेशंस लिख सकते हैं, कैसे स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब कोई भी क्वेश्चंस आए, अगर आपको स्लोप कोऑर्डिनेट पता है मुझे और उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हम लिख सकते हैं। अगर उस लाइन के मुझे स्लोप बतानी है या इक्वेशन निकालनी है तो हम वो सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्लोप फॉर्म क्या होता है, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक फॉर्म होता है, वो देखते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ओके। सो इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो जो भी मेरी लाइन है, जैसे कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है और ये कोई लाइन है। अब ये जो लाइन है वो इस कोऑर्डिनेट पर कुछ इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे भी कुछ इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे भी कुछ। मैंने मान लिया है लेट्स सी दिस इज द सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 4 होता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो सी लेट्स सी इट्स एनी कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट कितना बना रहा है? सी का। और मैंने मान लिया इस लाइन की जो स्लोप है वो m दे रखी है, ठीक है। अब ये मेरा अगर ओरिजिन है और ये सी डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 0, c। अरे 0, c ही तो होगा ये लाइन, ठीक है। तो ये 0, c हो गया, ठीक है भाई। अब मुझे ये सिंपल, अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? अब तो ये सिंपल सा दिख रहा है ना मुझे कि ये एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका स्लोप m है, तो हम क्या लिखेंगे देखते हैं। तो इसमें मैं सिंपल लिख सकता हूँ y माइनस वाई वन दैट इज इक्वल टू m मुझे पता है इंटू x माइनस x1 कितना है? 0। अब इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है? mx प्लस सी। सो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एनी जनरल लाइन, एनी स्टैंडर्ड लाइन हुज स्लोप इज m। मेरा m यहाँ पे क्या है? स्लोप। और मेरा c क्या है? इंटरसेप्टेड पोर्शन, ठीक है।
तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो मेरी लाइन की इक्वेशन बन के आई है, यहाँ पे m मेरा स्लोप है और c कोई कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये होता है मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, सो लेट्स सी हियर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, इन द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, मेरा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, क्या, अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। क्या, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये जो लाइन दे रखी है ना, ये दो जगह पे कट करेगी। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पे दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। एक जगह पे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मान लिया ए डिस्टेंस पे, जिसको हम क्या कहेंगे, a,0, बहुत बढ़िया। और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट करेंगी, मैं उसको क्या कहूँगा, 0,b, बहुत अच्छी बात। तो अब यहाँ पे ये जो डबल इंटरसेप्टेड फॉर्म में दे रखी है, क्या मैं इसका स्लोप लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा वो देखते हैं। y माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये मेरा क्या होगा, माइनस b बाई ए। अरे ये क्या है, यही है स्लोप। अब क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मुझे स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकता? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखते हैं? अरे देख कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे y माइनस y1 दैट इज 0 इक्वल टू m की जगह पे मैं माइनस b बाई ए लिख सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे x माइनस ए, बहुत बढ़िया। अब ये इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। ओके, अब ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन आई है, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके क्या एक नए फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। वो क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अरे क्या यही इंटरसेप्टेड फॉर्म है? जी हाँ, बिल्कुल यही इंटरसेप्टेड फॉर्म है। कैसे? अरे क्या ये देखे तुमको कुछ चमक रहा है क्या बच्चा? मुझे ना कुछ दिख रहा है ये। अरे आपको कुछ चमका, दिमाग की बत्ती जली क्या? देखो यहाँ पे एक्स बाई ए दे रखा है प्लस वाई बाई बी दे रखा है इज इक्वल टू 1। तो मुझे तो एक बात ये समझ में आई कि जब भी डबल इंटरसेप्टेड फॉर्म होगा, वहाँ पे राइट हैंड साइड में मेरा 1 आएगा ही आएगा, और x के साथ कुछ होगा, y के साथ कुछ होगा, कुछ भी हो, बट राइट हैंड साइड में 1 तो जरूर होगा। ओके, सो यहाँ पे x एक्सिस पे जो भी a है बाई a, y एक्सिस पे जो भी इंटरसेप्ट कर रहा है दैट इज b अपॉन b विच इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं इसको ये सब बिना किए, इतनी नौटंकी करने के बाद मेरी ये जो इक्वेशन आई है, क्या मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता था? ऑब्वियसली यार, क्यों नहीं लिख सकता था? इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? बिल्कुल नहीं। तो कैसे लिखेंगे वो देखो, कुछ भी नहीं, x बाई जो भी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट पोर्शन कितना है, a प्लस y अपॉन जो भी y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है दैट इज b विच इज इक्वल टू 1। अरे क्या ये और ये एक ही चीज़ है? अरे हाँ, बिल्कुल वही है। तो ये था मेरा डबल इंटरसेप्टेड फॉर्म। ओके, तो अब हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं इन पे बेस, ताकि आपको इसकी जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको कोई भी लाइन दी जाए, आप उसकी स्लोप लिख दो, आप उसको मतलब कोई भी लाइन की इक्वेशन है ना, तो आपको उसकी स्लोप लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। भी दे रखा है 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या आप आपको ये इक्वेशन देख के कुछ चमक रहा है क्या कि ये लाइन की इक्वेशन है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये लाइन की इक्वेशन है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पे एक x है, क्योंकि एक y है, और ये जो इस तरीके से फॉर्म होती है जिसको हम ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में जो लिखी होती है, ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है भाई, मुझे ये तो पता चल गया कि ये एक लाइन ऑफ इक्वेशन है। तो क्या मैं बता सकता हूँ इस लाइन की स्लोप क्या है बिना कुछ किए? क्या मैं यहाँ से बता सकता हूँ इस इक्वेशन को देख के? क्या मैं बता सकता हूँ इस लाइन की स्लोप क्या है? तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। मैंने आपको बता, अगर मुझे लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है, y इक्वल टू 3x प्लस 5, ओके, अगर इस तरीके से दे रखी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है? हाँ, बिल्कुल ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्यों? क्योंकि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखी हुई है, और m क्या होता है मेरा स्लोप। तो मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ पे स्लोप क्या होगा, तो बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे स्लोप इज 3 दैट इज m इक्वल टू 3, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। बहुत ही आसान सा है ना? आसान है कि नहीं? ठीक है, आसान है। अब क्या मैं कुछ चीज़ें दी हैं और उनको मैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब इस फॉर्म में x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1।
क्या मैं इस फॉर्म में किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो मेरा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल आप किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल लेट से कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 3x + 4y = 12। ओके, अब मुझको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म। फर्स्ट ऑफ टेल मी, इज इट इक्वेशन ऑफ अ लाइन? हाँ बिल्कुल, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्यों? क्योंकि ax + by + c के फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, प्लस सी कहाँ है यहाँ पे? अरे प्लस सी नहीं है क्या? ध्यान से देखो, 3x + 4y - 12 = 0। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? -12। तो क्या ये इक्वेशन ऑफ लाइन है? ऑफ कोर्स है। अच्छा, इसकी स्लोप क्या है? तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा? -a/b। तो -b/a -3/4। ओके, तो क्या ये मेरी इक्वेशन ऑफ ये मेरी स्लोप आ गई? हाँ, ये मेरी स्लोप आ गई। ठीक है, तो मुझे क्या करना था? इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा वो देखते हैं। तो मुझे बेसिकली करना क्या है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए? मुझे सबसे पहले राइट हैंड साइड में 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आपको कुछ चमक रहा है क्या? आपके दिमाग में कुछ क्लिक किया? मुझे क्या लग रहा है, दोनों साइड में 12 से अगर डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी कुछ तो हो ही जाएगा। और मुझे बेसिकली यहाँ पे 1 ही लाना है। यहाँ पे 1 हो जाए तो हमारी बात बन जाएगी। चलो भाई, अब बात बनाते हैं यहाँ पे। तो कैसे बात बनेगी? यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम डिवाइड मारते हैं 12 से। तो यहाँ से 12 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? x/4 + y/3 = 12/12, दैट इज 1। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये तो इसी फॉर्म में बदल गया जहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, x/a + y/b दैट इज = 1। और यही क्या है? अरे यही है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अरे कुछ समझ में आया? कुछ चमका क्या? यही होता है मेरा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमने बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स देखे। कुछ इस तरीके से एग्जांपल आपको स्लोप पूछ सकता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना के लिए पूछ सकता है। तो आपसे सवाल में कुछ भी पूछे आप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।